दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग इंडिया। दोस्तों बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में एक ऐसी खबर चर्चा में है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये तीनों ही दल एक कतार में आकर के खड़े हो गए। आप ये कह सकते हैं कि उस घटना ने एक व्यक्ति की जान तो गई, एक बच्ची के साथ गलत काम तो हुआ, लेकिन उस घटना ने इन तीनों ही राजनीतिक दलों की एक एक परत प्याज की तरह उधेड़ करके सामने रख दी कि दरअसल ये तीनों दल जो कहते हैं वो हैं भी या नहीं। और इस खबर ने इन तीनों ही दलों को एक तरीके से एक्सपोज कर दिया। मैं बात कर रहा हूं बीते दिनों कौशाम्बी में हुई सैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोहंदा गांव में जो उस बच्ची के साथ, पाल समाज की उस बच्ची के साथ जो गलत कृत्य हुआ और उसको जिस तरीके से सरकार, प्रशासन, सत्ताधारी ताकतवर लोग, विपक्ष के ताकतवर लोग, इन सब ने मिलकर जिस तरह से एक परिवार को इतनी बुरी स्थिति में लापटका कि वही पीड़ित है उसे ही अपराधी बना दिया, ये होती है सियासत। और आज के इस वीडियो में मैं उसी खबर का एक एक पहलू आपके साथ साझा करूंगा। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं, ये मान के चल रहा हूं कि कौशाम्बी की घटना आप सभी साथियों को पता होगी, उस घटना के बारे में आप सब जानते होंगे, देखते आए होंगे। लेकिन जिस पहलू को मैं आज यहाँ पर उजागर करने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो पहलू भी आप में से तमाम सारे लोगों को शायद ही उस पर गौर किया होगा या नहीं किया होगा, मैं ये नहीं जानता, लेकिन इस मुद्दे पर बात करनी ज़रूरी है। और उस मुद्दे पर मैं बात करूं, इस पूरी खबर का राजनीतिक किस तरीके से पॉलिटिकली इसका फ़ायदा उठाया सियासी गिद्धों ने, उस एंगल पर मैं बात करूंगा। और साथ में बताऊंगा कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी निकली, एकमात्र ऐसा दल निकला जिसने सच को सच कहा, सांच को सांच कहा, जिसने अपनी पॉलिटिकल लाइन हो या नहीं हो इन सब से इतर उसने उस बच्ची के दर्द को समझा, उस परिवार के दर्द को समझा, और उसके बाद वो उस तह तक भी पहुंची बसपा जहां तक तमाम सारे सियासी दल पहुंचने नहीं देना चाहते हैं आम आदमी को। दोस्तों बीते दिनों यह घटना आप सभी को पता है कि 27 और 28 तारीख मई के आसपास की यह घटना है। और जैसा कि मैंने बताया कि यह कौशाम्बी का लोहंदा गांव है, सैनी थाना क्षेत्र की यह घटना है। 8 साल की बच्ची है, पाल समाज की है, अति पिछड़ा समाज है, पाल समाज की ये बच्ची है। और इसके साथ ब्राह्मण समाज के एक लड़के जिसका नाम सिद्धार्थ तिवारी है, उसने गलत काम किया। आरोप ये लगाया गया, बच्ची का अभी भी यही कहना है कि उस लड़के ने, उस सिद्धार्थ तिवारी नाम के व्यक्ति ने उस बच्ची के साथ गलत हरकत की, गंदी हरकत की। और उसका सीधा सीधा वो अबोध बच्ची, वो छोटी बच्ची, वो साफ तौर पर कह रही है, लेकिन कानूनी और सियासी दांव पेचों में उलझा कर इस परिवार की जो है वो बोलती बंद कर दी गई। और इसीलिए आज मैं इस घटना के बारे में बताने आपको आया। दोस्तों बीते दिनों विश्वनाथ पाल, बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन विश्वनाथ पाल की अध्यक्षता में, उनके प्रतिनिधित्व में उस गांव में पहुंचा और उस गांव में परिजनों से बातचीत की और मुलाकात की।
उस डेलीगेशन में विश्वनाथ पाल, घनश्याम चंद खरवार और बहुजन समाज पार्टी के तमाम सारे जो जिले की पूरी इकाई होती है और तमाम सारे प्रभारी कोऑर्डिनेटर सब मौजूद थे। 4 मिनट का एक वीडियो है, मुझे लगता है कि बिना देरी किए वो कन्वर्सेशन आपको सुनना चाहिए। ये जो वीडियो है ये आपको आंखें खोल देने वाला वीडियो है। इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ताकतवर लोग सत्ता में बैठकर एक हाथ से थप्पड़ मारते हैं और दूसरे हाथ से दूसरा आदमी सहलाता है और उसके बीच में पिस करके रह जाता है गरीब, जिसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। ये वीडियो देखिए जरा। क्या हो बेटा, बताओ थोड़ा। नानू हमका पिया रहा था, हमारे सर्दी में हाथ डाला था, गाने गाने वीडियो दिखा रहा था, वीडियो बना था, कह रहा था रोज आना। अच्छा बेटा, जब कोर्ट में ले गए थे तो वहाँ क्या बयान पूछे थे आपसे? इंग्लिश बोल रहे थे। सुन रहे हो ना आप लोग, इंग्लिश में पूछ रहे थे, जबकि अगर बयान लिया जा रहा था तो बच्चे को तरह के शब्दों का ज्ञान है, उस तरह से पूछना चाहिए ना। ये फर्जी बयानबाजी की जा रही है कि उसकी माँ ने बयान बदल दिया, बेटी ने बयान बदल दिया। ये मासूम बिटिया क्या बोल रही कि इंग्लिश में पूछा जा रहा था। ये माँ है इनकी, किसी दूसरी महिला को, जो मुझे जानकारी मिली है, किसी दूसरी महिला का बयान कराया गया कि हम बयान बदल रहे हैं। ये माँ है इनकी। आप बोलो क्या हुआ था वहाँ कोर्ट में जब गए थे? साहब हम वहाँ गए थे कोर्ट में, लेकिन अंदर हमको नहीं जाने दिया। अंदर आपको नहीं जाने दिया? इस तरह का फर्जी आरोप लगा रहे हैं कि बयान बदल दिया गया। नहीं, वो दूसरी औरत है, यादो है। अच्छा, दूसरी याद औरत है। हाँ, हमारा नाम लगा के बयान बदल दिया। भाई आवाज नहीं देख लिए ना आप लोग हैं? बयान तो देने बिटिया गई थी। अच्छा, हम तो अब क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? बयान बिटिया दे के कोर्ट में आई है, लेकिन वो गलत तरीके से किसी दूसरी महिला का बयान वीडियो बना करके वायरल किया जा रहा है कि उसकी माँ कह रही मेरे बेटे के साथ कुछ नहीं हुआ, जबकि उसकी माँ ये है जो यहाँ के घर में बैठा हूँ। और ये बेटी कह रही है कि मेरे साथ क्या हुआ, ये बेटी ने बताया है। लेकिन कोर्ट का जो बयान बताया जा रहा है, जिस बयान पर पॉस्को एक्ट की धारा हटाई गई, क्यों बोलते हो भाई? जो पॉस्को एक्ट की धारा लगाई गई थी, जब इस बेटी के साथ 28 तारीख को 2 बजे के समय दिन में ये घटना हुई, तो इनके माँ बाप गए हैं थाने पर, और थाने पर जब सूचना दिए तो जो पुलिस वालों को सही लगा, पुलिस वालों ने जो जांच किया, जांच के आधार पर पुलिस वालों ने, यहाँ के जो पुलिस थी, वो पॉस्को एक्ट की धारा लगाए और इसके साथ जो कृत्य किया गया था उसके ऊपर धारा लगी और वो जेल गए। कौन? जो मुलजिम थे। फिर मुलजिम को किस आधार पर पॉस्को एक्ट की धारा हटाई गई, किस मुलजिम पर रिहा कर दिया गया, उसका आधार यही मान रहे हैं कि कोर्ट पर बयान दिया। जबकि ये बेटी आपके सामने है, बेटी कह रही है कि कोर्ट में जो बयान मुझसे लिया गया वो इंग्लिश में लिया गया और इस बेटी को इंग्लिश का ज्ञान नहीं है। तो मैं इसके लिए चाहूंगा कि पुनः जो 164 का बयान कोर्ट पे हुआ है, मैं चाहूंगा पुनः बयान कराया जाए, क्योंकि बेटी इतनी छोटी है, ये जिस तरह से दबाव में है, फिर भी बेटी सही शब्द जो है वो बोल रही है। और जब दोबारा बयान हो तो इनकी माँ भी रहे सामने, और जिस शब्द को समझती है बिटिया, उस शब्द में बयान लेना चाहिए। और इस तरीके से जो सरकार के दबाव में मुकदमा उठा लिया गया और उनके रिहा कर दिया गया, और आज मैं ये देख रहा हूँ कि बेटी, पापा कहाँ है आपके? पापा जेल चले गए। बताओ, जो पीड़ित है इन्हीं बेटी के बाप को जेल भेज दिया गया। और जेल किसको भेजा गया है? प्रधान जी के भाई, प्रधान जी के भाई को भेज दिया गया, इनके चाचा को भेज दिया गया। ये मैं जीवन की पहली घटना देख रहा हूँ कि जो पीड़िता हो उसको जेल भेजा जाए, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मुलजिम को छुड़ाने में पूरा सहयोग किए हैं, धारा हटवाने में पूरा सहयोग किए हैं, और जो पीड़िता है, बच्ची है छोटी सी, इसके पिताजी को, इसके चाचा को, और गांव के जो इसके एक चाचा लगते हैं, प्रधान जी के भाई हैं, उनको जेल में भेजा गया है। और जो प्रधान जी के ऊपर ये कहा जा रहा है कि इनाम घोषित कर दिया गया, और इनाम घोषित करने के बाद इनकाउंटर का आदेश हो गया, जबकि प्रधान जी यहाँ थे नहीं, पानीपत में थे। मैं सरकार के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अगर पुलिस ने जो कार्रवाई की थी पहले, जब इनके पीड़ित के घर वालों के थाने पर जाने के बाद जो बयान, जो काम पुलिस वालों ने किया था वो तो सही था, लेकिन बाद में सरकार के बड़े नेताओं के दबाव में जो किया जा रहा ये गलत है। इस
इस वीडियो में दोस्तों साफ तौर पर ये बच्ची, इस बच्ची की माँ ये बता रही है कि किस तरह से कानूनी दांव पेचों में उलझा करके एक गरीब परिवार को न्याय के मंदिर में ऐसा खिलवाड़ किया गया, उसके साथ अदालत में ऐसा खिलवाड़ किया गया कि अब शायद ही इस परिवार को न्याय मिल पाए। ये जो घटियापन है, इस घटियापने से मिलॉर्ड कैसे बचें? क्योंकि मिलॉर्ड तो देखेंगे आदमी और पूछेंगे कि यही गवाह है, लेकिन सवाल यह है कि उनको ये कौन बताए कि ये जो गवाह है वो इस अबोध बच्ची की मां है भी या नहीं है। और अब जब पॉक्सो एक्ट की धाराएं उस दुर्दांत व्यक्ति के ऊपर से हटा दी गई, उसके बाद अब ये मां न्याय को कैसे पाएगी उसकी जुगत में है, और वही दर्द उसने विश्वनाथ पाल से बयां किया। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो देख रहा था तो आप यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए अवाक रह गया कि क्या न्याय के मंदिर में ऐसा भी हो सकता है? क्या 8 साल की एक बच्ची, उससे अंग्रेजी में सवाल पूछे जाएं? क्या ऐसा भी होता है? जिसको कायदे से अभी A फॉर एप्पल B फॉर बॉल भी शायद ही पता हो, क्योंकि जिस गांव की बच्ची, उस गांव में शिक्षा का स्तर, गांव में क्या होता है वो आप सब जानते हैं। उन गांव में जहां पर शिक्षा का स्तर इतना निचला है, वहां की एक 8 साल की अति पिछड़े समाज की अबोध बच्ची से, जिसके मुख से अभी हिंदी के भी शब्द पूरी तरीके से साफ साफ नहीं निकलते हैं, उससे अदालत में अंग्रेजी में सवाल किए गए। इस तरीके की न्याय प्रणाली है क्या? इस पूरे मामले में यह होना चाहिए था? बहुत सारे गंभीर सवाल हैं दोस्तों। तो ये तो बात हुई कि न्याय के मंदिर में कैसे खिलवाड़ किया गया, और अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से राजनीतिक गिद्धों ने एक 8 साल की बच्ची का जीवन ना सिर्फ बर्बाद करने में महती भूमिका अदा की, बल्कि एक अपराधी को सिर्फ जाति के नाम पर, सिर्फ जाति देखकर उसको जेल, उसको उसके ऊपर के किए गए अपराध, उसके कृत्यों को कमतर करवाया गया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाएंगे, ट्विटर हैंडल्स पर जाएंगे तो आपको ये बातें तमाम जगह लिखी हुई मिल जाएंगी। सूर्या समाजवादी नाम का ट्विटर है, कहने को ये ट्विटर हैंडल समाजवादी पार्टी का स्पोक पर्सन है, ये आदमी सपा का आदमी है, लेकिन इस आदमी ने जो बात कही है वो बात आपको समझना चाहिए, वो जानना चाहिए। सूर्या अपनी पोस्ट में ब्रजेश पाठक को लेकर के लिख रहे हैं कि कौशाम्बी के पाल समाज की नाबालिग बच्ची से रेप करने वाले अपने स्वजातीय को बचाने के लिए रेप पीड़िता के भाई और चाचा को ब्रजेश पाठक ने जेल भिजवा दिया। अभी अखिलेश जी ने ऐसा किया होता तो बीजेपी वाले नंगा नाच कर रहे होते और मीडिया में अखिलेश जी का आवास घेर लिया गया होता। दोस्त, मीडिया वाले घेर लेते हैं। अब अखिलेश की बात हो चली है तो मैं चाचा और पिता की गिरफ्तारी पर बाद में जाऊंगा, पहले अखिलेश की ही बात कर लेते हैं। अखिलेश ने इस पूरे मामले को, समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले को आपदा, एक बच्ची के ऊपर आई आपदा को समाजवादी पार्टी के लिए अवसर में बदलने का पूरा इंतजाम करने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने खुलेआम इस भयानक कृत्य को, इस दुर्दांत अपराधी के खिलाफ बोलने की बजाय अखिलेश यादव हमेशा, जैसे वो हमेशा बीच की लाइन पकड़ लेते हैं, उन्होंने बीच की लाइन ऐसी पकड़ी कि इस पूरी घटना को भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो गुटबाजी है उससे जोड़ दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो पूरा मामला है ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी का मामला है। एक आदमी अपने लोगों को बचाता है और दूसरा आदमी जो है अपने लोगों को बचाता है।
दोनों मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं उनमें किस बात की स्ट्रगल है कोई नहीं जानता, और उन्हीं की स्ट्रगल की वजह से ये घटना हुई है तो सामने। एक कह रहा कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरा पक्ष न्याय मिले, न्याय होना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि लोगों को वहाँ न्याय मिले। कायदे से उनका इशारा दोनों डिप्टी सीएम की तरफ था। तो ये तो अखिलेश की बात हो गई दोस्तों। अब मुख्य कहानी पर लौटते हैं। कहानी क्या हुई? सिद्धार्थ तिवारी ने उस बच्ची के साथ गलत काम किया। पुलिस का जब एक्शन शुरू हुआ, प्रेशर शुरू हुआ, तो सिद्धार्थ तिवारी का पिता उसने सुसाइड कर लिया। उसने कहा कि मेरे बेटे को गलत फंसाया जा रहा है और इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। सवाल यह है कि जांच पूरी हुई नहीं, पूछताछ हुई नहीं, और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, देखिए सुसाइड किसी भी आदमी का, किसी भी व्यक्ति की मौत, किसी भी व्यक्ति का निधन हमेशा दुखद होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। लेकिन कानून का एक सिस्टम है। अगर ऐसा था तो इतनी जल्दबाजी में अगर ये कदम उठाया गया तो आत्महत्या भी अपने आप में एक बड़ा अपराध होता है। अपनी भी जान लेना भारतीय कानून में एक अपराध है। हालांकि राम बाबू तिवारी नाम बताया जा रहा है उनका, जिन्होंने सिद्धार्थ तिवारी के जो पिता हैं, जिन्होंने 4 जून को आत्महत्या की इस मामले में। अब ये जैसे ही आत्महत्या हुई, इस मामले में सवर्ण बनाम पिछड़ा बनाम दलित की राजनीति शुरू हो गई। इसमें अखिलेश यादव ने अपना काम कर लिया, कांग्रेस पार्टी उसी लाइन पर चलती हुई नजर आई, और समाजवादी पार्टी का मैंने आपको बता दिया, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया। ब्रजेश पाठक पर यह खुले आरोप लगे कि ब्रजेश पाठक ने अपनी जाति के आदमी को बचाने के लिए, जब राम बाबू तिवारी ने आत्महत्या कर ली तो उस बच्ची के चाचा और पिता को ही जेल भेज दिया। गजब का अंधा कानून है इस उत्तर प्रदेश में। पूरी पिक्चर से जहां से घटना शुरू हुई थी, उस बच्ची के साथ क्या हुआ वो मामला ही खत्म हो गया। मामला शुरू हो गया कि राम बाबू तिवारी ने आत्महत्या कर ली और पाल समाज की वजह से आत्महत्या कर ली, उस बच्ची के पिता और चाचा की वजह से आत्महत्या कर ली। सवाल यह है कि अगर उस बच्ची का पिता और चाचा गलत आरोप लगा रहा था तो आज की तारीख में अगर उसके आरोप गलत साबित होते, क्योंकि सत्ता और शासन और सरकार आपकी है, तो वो जेल में नहीं होता क्या? लेकिन इन सब के बीच राम बाबू तिवारी की आत्महत्या होना, करना, और उसके बाद पूरा का पूरा मामला बच्ची से डाइवर्ट हो गया। इन सब के बीच राम बाबू तिवारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। समाजवादी पार्टी को अपनी सियासत चमकाने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी ने, ब्रजेश पाठक ने अपनी जाति के लोगों में, सवर्ण समाज में एक मैसेज दे दिया। दूसरे डिप्टी सीएम ने बता दिया कि भाई साहब हम भी ओबीसी हैं और उसी इलाके से आते हैं तो हम भी उनके साथ हैं। उन्होंने अपने समाज को मैसेज दे दिया। बचा कौन? बच्ची और बच्ची का परिवार। उसके साथ क्या होगा? क्योंकि बच्ची के पिता और चाचा अभी भी जेल में हैं। इस पूरी घटना के बारे में बहुत संवेदनशीलता के साथ आप लोग सोचिएगा और याद करिएगा कि किस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट हुआ और कैसे इस पूरे मामले में जो मुख्य पीड़ित बच्ची है वही इस पूरे मामले से गायब कर दी गई। ये होती है राजनीति और ये होती है गिद्ध राजनीति। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग इंडिया के साथ। नमस्कार।